नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आज बात फिर उसी शख्स की होगी जो रोज नए कांड करने में विश्वास करता है। बात उसी कलाकार इंसान की होगी जो इतनी लताड़ खाने के बाद भी सुधरना तो दूर की बात है, रत्ती भर उसकी फितरत में बदलाव नहीं आया है। दिल्ली को मौत की आग में झोंकने के बाद भी ये महाशय झूठ परोसने में बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे हैं। एक के बाद एक रोज नया झूठ सामने आता है और इतनी फजीहत होती है कि मानिए अगर इस शख्स की जगह कोई भी जरा भी ईमान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता तो जरूर अपनी नजरों में गिर जाता। पर ये शब्द हमारे सबसे काबिल महानुभाव दिल्ली की सत्ता पर विराजमान अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही वजनदार शब्द हैं, जिनके मायने केजरीवाल के परे हैं। केजरीवाल को बस एक ही काम बखूबी करना आता है, झूठों की गठरी बनाकर कैसे जनता को पेश करनी है, कैसे दिल्ली की जनता के साथ लूट खसोट करनी है, कैसे डॉक्टर्स को धमकाना है, कैसे घूस देकर हाई कोर्ट को खरीदना है और सबसे बड़ा काम कि कैसे कालाबाजारी करनी है। यही तो सबसे बड़ा पैसा बनाने वाला काम है। केजरीवाल एक विज्ञापन जीवी इंसान है। जी हाँ, अगर आम इंसान को रोटी ना मिले तो वो तड़पने लगता है, भूख से बेहाल हो जाता है। ठीक वैसे ही केजरीवाल को विज्ञापनों में पैसा फूंकने और चेहरा चमकाने से ही आंतरिक तसल्ली मिलती है। इन्हें अगर विज्ञापन जीवी केजरीवाल के नाम से नवाजा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज केजरीवाल के नए झूठों का पर्दाफाश कर फिर से एक बार आपको ये जानना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाकर हमने कितनी बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा हर वो मासूम इंसान भुगत रहा है जिसे इलाज, दवा टाइम पर नहीं मिल रही है। पहला और सबसे बड़ा झूठ जो आम जनता के भरोसे को तार तार करके रखने के लिए काफी है। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये एक ऐसा ड्रग है जिसका इस्तेमाल सामान्य या गंभीर स्थिति वाले कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए किया जा रहा है और अभी की गंभीर स्थिति में इसकी सप्लाई काफी कम है और मांग कई गुना ज्यादा। और इस घटिया मिसमैनेजमेंट पर हाई कोर्ट ने गलत आंकड़े पेश करने के लिए आप सरकार की क्लास लगाई है। क्यों लगाई? वो इसीलिए लगाई गई कि दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि उसे रेमडेसिविर ड्रग की मात्र 2500 शीशियां ही दी गई थी। पर जब नटवर लाल की पोल खोल हुई तो वास्तविकता कुछ और ही निकली। केंद्र सरकार ने 52,000 शीशियां केजरीवाल सरकार को उपलब्ध कराई थी, लेकिन मोदी के साथ चालबाजी करने के चक्कर में खुद ही घनचक्कर बन गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों और दवाओं की जमाखोरी से इन चीजों की कमी का माहौल बनता है, जबकि असल में ये उपलब्ध होते हैं। केजरीवाल की ये पोल भी हाईकोर्ट ने खोल दी। अब सवाल ये है कि जब सरकार ने 52,000 डोज दिए तो 2500 ही क्यों बताए केजरीवाल ने? अब जवाब दे केजरीवाल कि कहां गई बाकी की बची 49,500 डोज। अगर ये सवाल हम कर रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? 49,500 डोज के गायब होने का एक ही मतलब समझ आता है कि केजरीवाल कालाबाजारी पर भी उतारू हो गए हैं। लोग मरे तो मर जाएं, लेकिन अपनी दो कौड़ी की राजनीति ये नटवर लाल नहीं छोड़ेगा। अरे ये तो सिर्फ रेमडेसिविर की बात है। दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हो रही है। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर जमकर बरस रहा है तो वहीं दूसरी ओर इस आपदा के समय में एक और बीमारी बड़ी तेजी से पनप रही है और वो है झूठ, धोखेबाजी, बेईमानी और कालाबाजारी। इस मुश्किल के वक्त में कई लोग ऐसे हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते हुए कोविड मरीजों और उनके परिजनों को धोखा देने और उनके साथ लूटने में जरा भी नहीं हिचक रहे हैं। एक वायरल ट्विटर थ्रेड ने राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर से पर्दा उठा दिया है। इस ट्वीट के मुताबिक दुकानों पर उपलब्ध नहीं है का साइन बोर्ड लगाकर रखने वाले वेंडर्स फोन पर मनचाही कीमत में सिलेंडर मुहैया कराने का खेल खेल रहे हैं। जी हाँ, एक ट्विटर यूजर विनायक त्रिपाठी ने लिखा है, कल मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रणबीर नामक व्यक्ति से बात की। जब मैंने कहा मुझे तुरंत सिलेंडर चाहिए, उसके बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा कि आप 20,000 एडवांस भेज दो, मैं 4 घंटे में होम डिलीवरी करवा दूंगा, 15,000 सिलेंडर मिलने के बाद देना। अब आपको इस बात पर तो यकीन होगा ना, क्योंकि ये एक आम इंसान है आपकी और हमारी तरह जो इस कोरोना काल में जूझ रहा है। एक सिलेंडर की कीमत 20,000 जो कि नॉर्मली सिर्फ 700 रुपए का मिलता है। इसे आप क्या कहेंगे? केजरीवाल की शाबाशी? केजरीवाल का दिल्ली की जनता के लिए बेहतरीन अचीवमेंट? अब श्रीमान के दूसरे अचीवमेंट पर भी नजर डाल लेते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार से प्रदेश में हुए RT-PCR टेस्ट के आंकड़े भी मांगे थे, क्योंकि दिल्ली में RT-PCR टेस्ट की संख्या घट रही है और कई प्राइवेट लैब्स को ये टेस्ट करने से मना कर दिया गया है। इसीलिए हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार से इसका कारण भी पूछा है कि ऐसा क्यों किया गया। जहां तक हमें पता है, इसके लिए अभी ऐसा कोई आदेश तो नहीं निकाला गया है कि कोरोना की टेस्टिंग में कमी कर दी जाए या फिर टेस्ट करने से ही मना कर दिया जाए। पर जहां केजरीवाल हो वहां सब संभव है। केजरीवाल यहां भी अपनी कलाकारी दिखाने से नहीं चूके और खुद ही ये फैसला ले लिया कि कोरोना टेस्ट को घटा दिया जाए। और ऐसा क्यों किया नटवर लाल ने? अब अपनी इज्जत को सरेआम बिकने से बचाने के लिए केजरीवाल ने पहले तो 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया, जो अब भी चल रहा है, 3 मई को खत्म होगा। पर इन 2 हफ्तों में दिल्ली में सुधार देखने को नहीं मिला, तो श्रीमान ने टेस्टिंग कम कर दी, जिससे मोदी सरकार को और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया जा सके कि देखो लॉकडाउन से दिल्ली में कितना सुधार हुआ है, लोग कम पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, केसेस कम आ रहे हैं। पर न तो जनता बेवकूफ है और न वो इंसान जो पूरे देश को चला रहा है। आप उसे चलाने निकले हैं। आंकड़ों की बाजीगरी देख लीजिए। 11 अप्रैल को कुल 1,14,000 लोगों की टेस्टिंग हुई थी, पर 15 दिन बाद ही 26 अप्रैल को टेस्टिंग का आंकड़ा 57,690 पर आकर अटक गया। मतलब अगर हालात सुधरे होते तो नटवर लाल को टेस्टिंग कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ताज़ा आंकड़े भी आपको बता देती हूं कि इस वक्त दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 26,000 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 368 लोगों की मौत हुई है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? अगला अचीवमेंट श्रीमान केजरीवाल का। अभी तक सिर्फ अशोका होटल में 100 कमरे बुक करने की बात सामने आई थी। दिल्ली सरकार ने अपने एक आदेश में कहा था कि इस होटल में हाईकोर्ट के जजों, स्टाफ और उनके परिवार के लिए 100 कमरे कोविड हेल्थ फैसिलिटी के तहत बुक किए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल में मिलनी चाहिए। यानी दिल्ली सरकार ने खुद अपनी तरफ से अशोका होटल को चुना और बयान कुछ इस तरह जारी किया जिससे ये लगे कि दिल्ली हाईकोर्ट के अनुरोध पर इस होटल में 100 कमरे बुक किए गए हैं। पर यह आंकड़ा अब बढ़ गया है। अब ये आंकड़ा 100 से 250 हो गया है। इस जारी आदेश में देखिए कि 4 बड़े होटलों में ये 250 कमरे बुक किए गए हैं। देखिए कितना बेहतरीन अचीवमेंट है महाशय का। लोग मर रहे हैं और ये प्राइवेट कमरे बुक कर रहे हैं। अगला और आखिरी अचीवमेंट भी देख लीजिए, वो भी सबूत के साथ, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ एक डॉक्टर बोल रहे हैं दिल्ली में कोरोना की वजह से अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है तो ऑक्सीजन की भी भारी कमी है। इस बीच दिल्ली में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या अब 1 लाख की ओर बढ़ने लगी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिल्ली के यमुना विहार में स्थित पंचशील हॉस्पिटल के डायरेक्टर PK गोयल ने बनाया है। इस वीडियो में वे अपनी बेबसी और दिल्ली सरकार के तानाशाही रवैये को बयां कर रहे हैं। इस वीडियो को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी शेयर किया है। जरा देखिए इस वीडियो को कि किस तरह डॉक्टर को धमकी दी जा रही है गिरफ्तारी की। मैं डॉक्टर VK गोयल हूं, डायरेक्टर पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार। मेरा 50 बेडेड सेटअप है, जिसमें 40 बेडेड कोविड को अलॉटेड है और हम कोविड के मरीजों का इलाज डे 1 से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 4-5 दिन से ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज हो गई है, बहुत ज्यादा, और आज शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई। मेरे लोकल वेंडर ने कह दिया, उसको सप्लाई गाजियाबाद से आती है, उसने कह दिया उसकी गाजियाबाद से सप्लाई बंद हो गई है और मुझे ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। उसको देखते हुए मैंने अपने नोडल ऑफिसर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ ईस्ट के सबको बोला कि सर मेरी हेल्प करें, क्योंकि मरीज मेरे पास कुछ 40 से ज्यादा ही लेटे हुए हैं, मैं कैसे सेवा करूं। तो इस एवज में उन्होंने मुझे दोपहर को 3 बजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भेज दिया कि आपको 5 बजे तक ऑक्सीजन का अरेंजमेंट खुद करना है, अदरवाइज आप पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम डॉक्टर इलाज करने के लिए हैं, लॉजिस्टिक इकट्ठी जरूर करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती। हम कहां तक इकट्ठी करेंगे? हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमें इकट्ठा करके दे। एडमिनिस्ट्रेशन, SHO सब मिलकर हमारी मदद कर रहे थे अब तक, लेकिन आज मुझे ये नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया। अब मुझे डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि मरीजों का इलाज करते करते ही मुझे हथकड़ी पड़ जाए। इसके लिए प्लीज 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 आप लोग देखिए। वाह केजरीवाल सरकार, धन्य है आप।
हमारी केजरीवाल या फिर किसी भी दूसरी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। हम किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहते, पर केजरीवाल की हरकतें ही ऐसी हैं कि हम उनके लिए बिना बोले रह भी नहीं पाते। कई लोगों की आंखों पर अब भी पर्दा चढ़ा है, उन्हें तो केजरीवाल अब भी महान लगता है, पर सच को समझिए और स्वीकारिए, इस केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें करके दिल्ली का जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। कई लोगों को ये बात बुरी लग जाती है कि हम केजरीवाल को श्री 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 420 नटवरलाल केजरीवाल जैसे उपनामों से क्यों बुलाते हैं। एक सीएम को अदब से बुलाया जाना चाहिए, पर ये जान लीजिए कि चाहे वो केजरीवाल हो या फिर कोई और सीएम, वो हमारा बॉस नहीं बल्कि लोकतंत्र में हम उसके बॉस हैं। वो कुर्सी पर बैठा है क्योंकि हमने उसे चुना है। और दूसरी बात ये कि अगर वो सीएम की तरह काम करेगा तो सीएम की तरह इज्जत पाएगा। अगर वो काला बाजारियों की तरह काम करेगा तो उसे काला बाजारी और झूठा ही बोला जाएगा। बहरहाल झूठे काला बाजारी केजरीवाल के महान कार्यों के एपिसोड में बस इतना ही, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।